नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सारा खेल पलट कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उलटफेर के बीच सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत अहम हो जाता है। आज शिवसेना में बगावत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जज ने क्या कुछ कहा बताएंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई थी। पहली एकनाथ शिंदे गुट ने याचिका दाखिल की थी जिसमें विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जैसे कि आप सबको पता है कि सीएम उद्धव सरकार ने डिप्टी स्पीकर से 16 बागी विधायकों की सदस्यता जो है वो रद्द करने की मांग की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए शनिवार को डिप्टी स्पीकर ने उन विधायकों को नोटिस भेजा था और इस मामले पर जवाब देने के लिए आज विधानसभा में हाजिर होने को कहा गया था, जिसके खिलाफ शिंदे गुट ने अदालत का रुख अपना लिया। और दूसरी अर्जी ये थी कि उद्धव ठाकरे ने अजय चौधरी को जो विधायक दल का नेता बनाया है उसे रद्द कर दिया जाए। तो ये 2 अर्जी दाखिल की गई थी जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये भी बताते हैं आपको। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उससे किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा, पहले तो ये समझ लीजिए। दोनों गुट, दोनों पक्ष जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से चाहते थे उनको वो फैसला जो है वो नहीं मिला। दोनों के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। ऐसा कह सकते हैं कि दोनों को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दोनों को थोड़ी थोड़ी राहत जो है वो मिली है। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि बागियों के गुट यानी शिंदे और उनके जो बागी गुट है उनको अयोग्य करार दिया जाए। आसान भाषा में समझे तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। और दूसरी तरफ शिंदे गुट ये चाहता था कि इस नोटिस को अयोग्य नोटिस जो दिया गया था उनको, इसको रद्द कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जो उद्धव ठाकरे ने जिसे विधायक दल का नेता चुना था, बनाया था, उसको रद्द कर दिया जाए और एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता बना दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे के हाथ भी कुछ नहीं लगा और शिंदे के हाथ भी कुछ नहीं लगा। शिंदे खुद को विधायक दल का नेता इसलिए बनवाना चाहते हैं क्योंकि जैसे ही वो विधायक दल के नेता बनेंगे वैसे ही उद्धव ठाकरे का पत्ता जो है वो साफ हो जाएगा। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे विधायक दल के नेता बनते हैं तो जो ज्यादातर विधायक जो हैं वो उनके समर्थन में हैं और जिसके पास समर्थन है सरकार उसी की चलेगी। ये तो आपको अच्छे से पता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। नवभारत की ये खबर देखिए। खबर में लिखा है, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे को फिलहाल राहत मिलती दिख रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। इससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के धड़े के लिए झटका माना जा रहा है। वहीं एक और अर्जी पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर उद्धव ठाकरे सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। 3 दिन के अंदर कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट में दाखिल 2 अर्जियों पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जबी पारदीवाला की वेकेशन बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है, जो भी कहा गया है, उसमें गेंद जो है वो किसी के पाले में जाती नहीं दिख रही है। फिलहाल आप ऐसा कह सकते हैं कि इस मामले में फिलहाल दोनों गुटों, दोनों पक्षों को थोड़ी थोड़ी राहत जो है वो अभी के लिए मिल गई है। सुनवाई शुरू करते ही सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल ये किया कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। शिंदे गुट से ये सवाल किया गया कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, आपको पहले बॉम्बे हाईकोर्ट जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए कहा गया कि मामला जो है वो बहुत बड़ा था, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। शिंदे गुट के कोर्ट के सामने 3 बातें रखी। शिंदे गुट ने कोर्ट के सामने अपनी 3 बातें रखी। पहली, जिस स्पीकर के ऊपर खुद अविश्वास प्रस्ताव हो वो कैसे किसी पर फैसला ले सकता है। दूसरी, 48 घंटे का समय दिया गया जबकि कम से कम 7 दिन का समय देना चाहिए था। तीसरी, उनकी जान को मुंबई जाने पर खतरा है क्योंकि उनको धमकियां दी जा रही हैं। ये 3 बातें शिंदे गुट ने कोर्ट के सामने रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने का समय बढ़ा दिया है। इन विधायकों को आज शाम 5:30 बजे तक नोटिस का जवाब देना था। कोर्ट ने बागियों को जवाब देने का समय 12 जुलाई शाम 5:30 बजे तक का बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सभी 39 बागी विधायकों और उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दे दिया है। सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। महाराष्ट्र राज्य के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सभी 39 बागी विधायकों और उनके सदस्यों को
सुरक्षा दी जाए और उनके जीवन और संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ ही शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। डिप्टी स्पीकर अजय चौधरी, सुनील प्रभु और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। 5 दिन में नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। इस मामले में अब जो सुनवाई है वो 11 जुलाई को होगी। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कार्यालय के रिकॉर्ड मांग लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विधानसभा के सक्षम अधिकारी से जवाब मांगेंगे कि डिप्टी स्पीकर को प्रस्ताव मिला था या नहीं, क्या उस प्रस्ताव को उन्होंने खारिज कर दिया, क्या वो अपने ही मामले में जज हो सकते हैं। इसके बाद डिप्टी स्पीकर जीरवाला की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डिप्टी स्पीकर ने ईमेल के माध्यम से भेजे गए उनके निष्कासन के प्रस्ताव की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डिप्टी स्पीकर कार्यालय के सभी रिकॉर्ड हमारे सामने होने चाहिए। उद्धव गुट की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रख रहे थे। सिंघवी ने शिंदे गुट द्वारा सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, शिंदे की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा बहुत अच्छी तरह से सुनवाई की जा सकती थी। शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कोल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में कहा गया था कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता तब तक अयोग्य याचिका पर डिप्टी स्पीकर को फैसला लेने की अनुमति नहीं है। शिंदे गुट के वकील ऐसा कहते हैं। प्रस्ताव लंबित रहने का डिप्टी स्पीकर आगे नहीं बढ़ा सकते। इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ आज हुआ, जो कुछ सुनवाई हुई, उसकी अपडेट्स हमने आपको दी, आपके सामने रखी। तो कुल मिलाकर इस मामले में है दोनों राहत को जो है वो थोड़ी राहत मिल गई है, ज्यादा नहीं तो थोड़ी राहत मिल गई है। दोनों गुटों को राहत मिल गई है। बागियों पर सख्त एक्शन लेते हुए, इस दौरान बागियों पर सख्त एक्शन लेते हुए उद्धव ठाकरे ने बागी जो मंत्री थे, उनके जो विभाग थे, उन्हें रद्द कर दिया है, उनसे छीन लिया गया है। बागी 8 मंत्रियों से उनके विभाग छीन लिए गए हैं। वहीं दूसरे मंत्रियों को छीने गए विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र विवाद में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को समन भेज दिया है। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को समन भेजकर 28 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि संजय राउत ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि संजय राउत की मंगलवार अलीबाग में रैली है। ऐसे में रैली के चलते वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते। संजय राउत को ईडी ने यह समन प्रवीण राउत और पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में भेजा था। ईडी के समन के बाद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा था कि अब मैं समझ गया हूं कि ईडी ने मुझे समन भेजा है। अब सब बाला साहेब के शिव सैनिक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये साजिश चल रही है। संजय राउत को समन भेजे जाने के बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने ईडी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा की परम भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करती है ईडी। महाराष्ट्र में विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर पूरे देश की नजर थी। विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब इस मामले में जो है इस मामले का अंत हो जाएगा, कुछ ना कुछ जो है वो फैसला निकलकर सामने आएगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अगली सुनवाई जो है वो 11 जुलाई को रख दी गई है। मामले में दोनों पक्षों को थोड़ी राहत जो है वो मिल गई है। इस वीडियो को लेकर, खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई खबर, कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।